हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू द कौशल एक्सप्लेन चैनल। अब हम आज के वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि कैसे आपको अगर किसी मसाले का बिजनेस या फिर सॉस का ब्रांड अगर शुरू करना है मार्केट में, कैसे आप शुरू कर सकते हो। इसमें एक एग्जांपल भी देखेंगे कि कैसे चिंग्स की कंपनी ने अपनी मार्केट में डिमांड बढ़ा करके 5,000 करोड़ का बिजनेस बना दिया। ठीक है, तो पहले हमारा इसमें बिजनेस का क्या स्ट्रक्चर, मतलब लाइसेंस वगैरह जो होगा वो क्या चाहिए होगा। उसके बाद स्कीम्स देखेंगे जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, आप इसे कहाँ कहाँ सेल कर सकते हो। उसके बाद फिर हम ये भी देखने वाले हैं इसमें रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए होगा। उसके बाद इंडिया के जो मार्केट है कैसे ग्रो कर सकते हो और कैसे एक्सपैंड कर सकते हो, वो सारी चीजें हम यहाँ देखने वाले हैं। नाम है देसी चाइनीज कंडिमेंट्स एंड सॉसेस ब्रांड। तो बेसिकली जो चाइनीज प्रोडक्ट्स होता है स्टॉल में जो मिलती है, चाउमीन हो गया, फिर नूडल्स, हक्का नूडल्स वगैरह और भी बहुत सारी चीजें मिलती है, तो उसमें जो सॉसेस और मसाला जो चाहिए होता है उसका ब्रांड अगर आपको मार्केट में शुरू करना है इंडिया के मार्केट में, तो आज आप कैसे शुरू कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। बिजनेस स्ट्रक्चर और रजिस्ट्रेशन क्या क्या चाहिए होगा। तो इसमें उद्यम एमएसएमई चाहिए जो कि फ्री मैंडेटरी है और बहुत सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है उसके लिए ये एलिजिबल कराता है। फिर एफएसएसएआई लाइसेंस है। इसमें क्या है कि अगर आप कुछ भी फूड प्रोडक्ट इंडिया में अगर आप शुरू करते हो तो आपको एफएसएसएआई का लाइसेंस चाहिए होता है। उसके बाद जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। अगर आपका बिजनेस 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर क्रॉस कर रहा है तो फिर आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी। या फिर अगर आप इसको ऑनलाइन सेल करना चाहते हो ई कॉमर्स के वेबसाइट्स पे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, एनीवेयर, तो फिर आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी। फिर अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये हमें इसलिए चाहिए होता है कि आपका जो बिजनेस का नाम है वो कोई और चुरा के अपने बिजनेस में इस्तेमाल ना कर ले, इसलिए ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। फिर एक फैक्ट्री लाइसेंस। अब देखो, मसाले का जो बिजनेस है एक छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, उसमें लोग जरूर चाहिए होगा, मैन पावर जो होता है वो चाहिए होगा, तो कम से कम 10-12 लोग या फिर उससे ज्यादा भी चाहिए हो सकता है। तो जब ये 10-12 लोग चाहिए वहां पे बिजनेस में, इस फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री भी चाहिए, फिर वहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी चाहिए, तो इन सारी चीजों के लिए आपको फैक्ट्री लाइसेंस की भी जरूरत है। फिर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एनओसी आपको एक लेना पड़ेगा, क्योंकि आप मसालों का बिजनेस शुरू कर रहे हो, प्रोसेसिंग यूनिट से जो धुआं वगैरह छोड़ता है, तो वहां पे आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक एनओसी लेना होगा। फिर एक करेंट अकाउंट है जो बैंक अकाउंट होता है आपका बिजनेस के लिए, जहाँ लेन देन आपका होता रहेगा। फिर हम आते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स पे कि कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स है जो बिजनेस में हमें अवेल हो सकता है। तो पीएमएफएमई है, आपको अगर 35% तक का सब्सिडी ये प्रोवाइड करा रहा है और 10 लाख तक का जो सब्सिडी है वो प्रोवाइड कराता है अगर आप फूड प्रोसेसिंग का मार्केट में हो और छोटा बिजनेस है अभी। तो पीएमएजीपी क्या है, अगर आपको लोन चाहिए तो 50 लाख तक का लोन आपको प्रोवाइड करा देगा और 35% तक का सब्सिडी प्रोवाइड करा देगा। अब आपको इसमें प्रोसेसिंग और बॉटलिंग का जो यूनिट है उस पर आपको सब्सिडी कराने के लिए ये अवेल करा देता है। फिर मुद्रा लोन पे अगर हम आए तो यहाँ पे कोलेट्रल फ्री लोन है। अगर आपका बिजनेस स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइज है तो आप उसमें कंडीमेंट का जो मसाले का जो बिजनेस है उस चीज के लिए आपको इसमें लोन मिल जाता है। फिर सीजीटीएमईसी की अगर हम बात करें तो सीजीटीएमईसी में कोलेट्रल फ्री लोन ये भी प्रोवाइड कराता है। इसमें लोन करोड़ के मिलते हैं, लैक्स के नहीं मिलते। फिर अगर हम देखें स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन में ये एफएमसीजी वेंचर्स के लिए टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि रॉ मटेरियल्स आपको क्या क्या चाहिए होगा और कहाँ कहाँ से मिलेगा, वो सारी चीजें हम यहाँ देख लेते हैं। तो अगर मान लो कि सॉस या फिर मसालों का बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो अगर हम सॉस का ही देख लें तो सॉस का क्या है कि सोया सॉस होता है वहां पे, फिर टोमेटो सॉस, चिल्ली सॉस, और मसाला जो है चिल्ली, गार्लिक, जिंजर, ये सारी चीजों से आपको मसाला बनता है। तो इन सब चीजों के लिए आपको क्या है कि इंडिया मार्ट से भी मिल जाएगा या फिर आपका जो बल्क सप्लायर है आसपास में लोकल में जो है होलसेल सेल करते हैं वहां पे, तो आप उनसे बात कर सकते हो। ठीक है, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट में हमारा क्या क्या चाहिए, जैसे मिक्सिंग टैंक हो गया सॉस मिलाने के लिए, कुकिंग वेसल्स हो गया सब, फिर बॉटलिंग पॉचिंग मशीन्स हो गया। तो ये सारी चीजें जो है आपको फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट जो भी चीजें हैं वो आपको इंडिया मार्ट से प्रोवाइड हो जाएगा, या फिर जो फूड एंड बेवरेज का जो मशीनरी सप्लायर्स हैं, वेबसाइट्स आपको उसके बहुत सारे हैं, ऑनलाइन गूगल पे आप चेक कर सकते हो, उनसे आप बात कर सकते हो और उनसे इन सब रिक्वायरमेंट्स के लिए आप मांग कर सकते हो। फिर हमारे यहाँ पे कि पैकेजिंग जो होता है बॉटल्स का और सैशे का, जैसे मान लो कि अगर आप मसाला का पैकेट बना के बेच रहे हो तो उसका सैशे चाहिए होगा, या फिर बॉटल्स चाहिए होगा आपको अगर आप सॉसेस सेल कर रहे हो, तो इन सब चीजों के लिए आपको जो पैकेजिंग का जो सप्लायर्स है उनसे आपको बात करना पड़ेगा, और सैशे और स्मॉल पैक का जो फॉर्मेट है उनसे बात करके आप शुरू कर सकते हो। चिंग्स ने क्या किया था कि सबसे पहले उसने 10 रुपए का पाउच से शुरू किया था कि 10 रुपए का पाउच है और उसी में मसाला वगैरह को सेल कर रहा है वो। ठीक है, फिर रेसिपी और डेवलपमेंट का अगर हम बात करें कि देखो इंडिया में क्या है कि बहुत लोगों का टेस्ट डिफरेंट है और लोगों को यहाँ पे स्पाइसेस का टेस्ट चाहिए होता है, तो मार्केट में घुसने से पहले आपको स्पाइसेस क्या है कि लोगों को टेस्ट कराना पड़ेगा। तो वो टेस्ट कराने के लिए पहले आपको मार्केट में एक उसका डेमो देना पड़ेगा,
और वो डेमो देने के बाद लोग अगर उसे टेस्ट कर रहे हैं और उसका वैल्यू दे रहे हैं कि हाँ वो टेस्टफुल चीज बना रहा है एक एट लास्ट वो, तो फिर वो मार्केट में डेफिनेटली चलने के लिए तैयार है। तो पहले इन सब चीजों पे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लो, उसके बाद फिर आप मार्केट में घुसने की कोशिश करो। अब हम आते हैं कि कैसे आप यहाँ पे कौन कौन से तरीके के इन्वेस्टमेंट करके आप इसमें अपने प्रॉफिट्स कमा सकते हो। तो अगर हम यहाँ देखें तो माइक्रो अगर बिजनेस शुरू कर रहे हो तो एक छोटा सा सॉस का या फिर एक छोटा सा मसाला का प्रोडक्शन शुरू करो, फिर मिनिमम स्मॉल बैच का प्रोडक्शन होना चाहिए, लोकली सेल करना शुरू करो, ठीक है। इसमें आपको 2 लाख से 6 लाख तक का इन्वेस्टमेंट लग जाता है, ज्यादा नहीं लगता। स्मॉल स्केल का अगर हम बात करें तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स का आप करते हो, जैसे 3-4 मसालों का सेल कर रहे हो या फिर आप 3-4 सॉसेस का सेल कर रहे हो, ग्रीन चिल्ली, रेड चिल्ली सॉस या टमाटो सॉस या सोया सॉस। तो ये सारी चीजों का अगर आप मार्केट में शुरू कर रहे हो तो फिर आप इसके लिए 15 लाख से 35 लाख तक में आप शुरू कर सकते हो। यहाँ पे क्या है कि आप रीजनली मतलब कि पूरे ऑल ओवर एक स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो या फिर ब्रांडेड पैकेजिंग को थोड़ा और इनहांस कर सकते हो। इन सब चीजों पे आप फोकस कर सकते हो। फिर अगर हम कॉमर्शियल स्केल पे बात करें कि एक बहुत ही बड़ा ब्रांड अगर आप बना रहे हो, तो फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो, पूरा एकदम बहुत ही बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट बना रहे हो आप वहाँ पे, तो फिर आपको इसमें कम से कम 50 लाख से 2 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। अब हम आते हैं रिवेन्यू कि आप इस बिजनेस से कितना रिवेन्यू आप कमा सकते हो। अगर हम चिंग्स का बात करें तो चिंग्स क्या किया था, इसने शुरुआत में 2-3 लाख रुपए से ही शुरू किया था और पहले मार्केट में सेल करना शुरू नहीं किया। पहले मार्केट में एक जितने भी जो छोटे मोटे स्टॉल्स होते हैं जहाँ पे चाइनीज फूड सेल हो रहे होते हैं, जहाँ पे चाइनीज फूड्स मिल रहे होते हैं, वहां पे पहले देना शुरू किया और उसका मतलब कि जो डेमो सेशन होता है उसका देना शुरू किया और लोगों को पहले बोला कि आप यूज करो, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। तो लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया और वहां पे बहुत सारे लोगों को टेस्ट बहुत पसंद आया उसका, और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो एक्सपैंड होकर के वो 2-3 सालों में 145 करोड़ का बिजनेस बनाया। कम से कम 10 साल के बाद क्या हुआ कि टाटा ने 5100 या 5500 करोड़ में उसको हायर कर लिया, क्योंकि उसका डिमांड बहुत ही ज्यादा था मार्केट में और अच्छा खासा सेल्स चल रहा था उसका। अब हम देखते हैं कि कंपनी अचीव्ड अ 25% प्रॉफिट मार्जिन एट स्केल, अ जेन्युइनली स्ट्रांग नंबर फॉर अ पैकेज्ड फूड बिजनेस। अब देखो जो फूड का बिजनेस होता है उसमें लिटरली मतलब बोला जाए कि बहुत ही कम प्रॉफिट मिलती है लोगों को, और अगर किसी फूड बिजनेस में 25% तक का प्रॉफिट मार्जिन दे रहा है तो मतलब वो बहुत ही बढ़िया बिजनेस चल रहा है। तो इस बिजनेस का क्या था कि 25% का प्रॉफिट मार्जिन था। अब स्मॉल रीजनल ऑपरेशन अगर हम बात करें तो आप 50,000 से 1.5 लाख पर मंथ का आप प्रॉफिट कमा सकते हो वहां से। फिर कॉमर्शियल स्केल का अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि आपको लैक्स या करोड़ पर मंथ का प्रॉफिट दे सकता है आपको, अगर आपने उसको एक्सपैंड कर दिया है और कॉमर्शियली आप सेल कर रहे हो उसे, ठीक है। अफोर्डेबल सिंगल सर्व फॉर्मेट ₹10 pouches drive volume and trial exactly as proven with the sachet evolution seen elsewhere in this series। और वही कह रहा है कि चिंग्स है या फिर और भी बहुत सारी कंपनीज है, वो पहले क्या करती है कि 10 रुपए का सैशे हो गया या फिर पहले एक डेमो प्रोडक्ट हो गया, वो सब जगह पहले सेल करती है, उसके बाद फिर मार्केट में घुसती है, वहां से उनका रिव्यू लेती है, फिर वो एक्सपैंड करती है। तो क्या है कि आपको भी पहले रिव्यू लेना है, मार्केट में सेल करने से पहले सबको पहले डेमो देना है जो आप बना रहे हो, उसके बाद फिर उनसे रिव्यू लेकर के फिर एक्सपैंड करो मार्केट में। तो ये बेसिकली फॉर्मूला होता है कि आपको कैसे एक्सपैंड करना है और बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। फिर अगर हम आए यहाँ पे सेल्स चैनल में कि आप कहाँ कहाँ इसे सेल कर सकते हो, स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं या लोकल ईटरीज हैं, तो चिंग्स ने क्या किया था कि सबसे पहले जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स थे, जहाँ पे चाइनीज स्टॉल लगता है, जो चाइनीज फूड जहाँ मिलती है, या फिर जो लोकल ईटरीज है जहाँ जैसे छोटा मोटा जहाँ ढाबा होता है वो ये सारी चीजें बना रही होती है, वहां पे उसने पहले चिंग्स ने डेमो देना शुरू किया कि हाँ ये सैशे है, ये मसाले का प्रोडक्ट है और ये सोया सॉस वगैरह जो भी है उसको आप लो फ्री में और यूज करो और मुझे उसका रिव्यू दो। फिर वहां से लोगों को क्या है कि उसको यूज करने के बाद फिर वहां जो उसके स्टॉल्स में उसके जो कस्टमर्स आ रहे थे उन्होंने उसके प्रोडक्ट को बताया कि हाँ इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, मसाले का टेस्ट बहुत बढ़िया है। फिर वहां से उसका रिव्यू जैसा जैसा मिलता गया ना वैसे वैसे फिर इसने जो चिंग्स कंपनी है उसने एक्सपैंड किया। फिर और आप कैसे एक्सपैंड कर सकते हो, कहाँ कहाँ इसे सेल कर सकते हो, लोकल किराना स्टोर्स हैं, जो राशन का शॉप होता है वहां पे आप सेल कर सकते हो, रीजन्स सुपर मार्केट है वहां पे आप सेल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले आपको किराना स्टोर्स में घुसना पड़ेगा, सुपर मार्केट वाले पहले नहीं लेते हैं क्योंकि उनको चाहिए क्या मार्केट में डिमांड है या नहीं, ठीक है। तो सुपर मार्केट्स में आपको बाद में घुसना है, पहले आपको किराना स्टोर्स में जाना है। मॉडर्न रिटेल और सुपर मार्केट चेन में तब जाना है, वही बोला कि पहले लोकली पहले चेक कर लो कि हाँ वो डिमांड जा रहा है या नहीं। फिर धीरे धीरे आप D2C या ई कॉमर्स में भी एक्सपैंड करो, उसके बाद फिर होटल्स, रेस्टोरेंट, कैटरिंग, ये सब में आप फिर धीरे धीरे एक्सपैंड कर ही सकते। फिर इकोसिस्टम पे आते हैं कि अभी इंडिया में इसका इकोसिस्टम कैसा है इस तरह के बिजनेस को शुरू करने के लिए। एक्सेप्शनली स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रांग है। अभी इंडो चाइनीज या फिर देसी चाइनीज जो होता है उसका क्विजीन इंडिया में बहुत ही डिमांड में है, लोग अभी भी इसको पसंद कर रहे हैं और बाहर जो खाना मिलता है चाइनीज फूड उसको लोग चाहिए, लोगों को वो चाहिए, और उनका जो मसाला होता है ना वो फ्लेवर जो होता है वो लोगों को बहुत पसंद होता है। तो बेसिकली इस तरह का जो मसाले का बिजनेस है आप एक्सपैंड कर सकते हो इंडिया में, अच्छा खासा ग्रो हो सकता है। फिर अब प्रोफाउंडली रिलेटेबल नियर बैंक्रप्सी टू $1 billion एग्जिट फाउंडर स्टोरी। अब तो ये
कहानी है, क्या है बताता हूँ कि अजय गुप्ता जो थे उनका क्या था कि बैंक में कुछ उतना खास पैसा था नहीं, उन्होंने किसी से उधार लेकर के 2-3 लाख रुपए का और फिर वहां से अपना चिंग्स का जो कंपनी है उस वो शुरू किया इन्होंने, ठीक है। वो चिंग्स का कंपनी, और उस वक्त में इनका बैंक में मतलब कि पूरा मतलब नील बट्टे सन्नाटा पैसा था, ठीक है। उन्होंने लोगों से उधार लिया, चिंग्स का कंपनी का जो ब्रांडिंग पैकेजिंग करके मसाला जो भी है डेमो देना शुरू किया और फिर उसको एक्सपैंड किया मार्केट में, और वहां से उसने अभी 5,000 करोड़ में उसको सेल किया है अभी 2-3 साल पहले। तो बेसिकली आप समझ सकते हो, आपको आप अगर बिजनेस को एक बार भी अच्छे से समझ लेना कि कैसे ग्रो करना है, यहाँ से यहाँ जा सकते हो, ठीक है। तो बिजनेस को बस समझना है। तो अब नेक्स्ट आते हैं कि रियल स्ट्रेटेजिक इनसाइट वर्थ हाइलाइटिंग। अब ये जो पूरा बात कर रहा है ना, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो चिंग्स की कंपनी थी, जैसे बाकी सारे क्या करते हैं, जैसे मान लो पापड़ का बिजनेस है या फिर कुकवेयर का बिजनेस या फिर किसी भी चीज का बिजनेस है, या मान लो जो ट्रेडिशनल ड्रिंक का बिजनेस है, तो वो बिजनेस कैसे चलता है, पहले वो लोगों को डेमो देते हैं, उनसे वो रिव्यू लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर वो मार्केट में एक्सपैंड करते हैं। सिमिलरली चिंग्स ने भी वही किया, पहले लोगों को डेमो दिया, उनसे रिव्यू लिया, फिर एक्सपैंड किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिजनेस को मार्केट में एक्सपैंड कर सकते हो या फिर ग्रो कर सकते हो, ठीक है। अगर हम अब यहाँ देखें कि मार्केट में कैसे स्टार्ट करना है बिजनेस को या कैसे ग्रो करना है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि आइडेंटिफाई अ बिलव्ड लोकल रीजनल क्यूजीन दैट इजंट येट पैकेज्ड फॉर होम कुकिंग। पहले क्या होता था कि जो मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट्स था ना, चाइनीज फूड्स जो था, उनका जो मसाला होता था, जो उनके वेंडर्स थे जो स्टॉल्स पे चाइनीज फूड बना रहे थे, उसका मसाला वो लोग खुद बना रहे थे और वो सब जगह नहीं मिल रहा था, उतना अच्छा मसाला उसका होता नहीं था। तो चिंग्स ने क्या किया कि उसका मसाला और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मसाला उसने बनाना शुरू किया और उसको सेल करना शुरू किया, ठीक है। क्योंकि इस चीज का गैप इंडिया में तब था, अभी तो गैप नहीं है, पर आपको क्या करना है कि इस गैप को आप और मॉडिफाई कर सकते हो, उसके टेस्ट में और इन्हांसमेंट ला करके मार्केट में घुस सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का आप चीजों को चेंज कर करके आप घुस सकते हो मार्केट में, ठीक है। फिर एक्सपेक्ट अर्ली इन्वेस्टर रिजेक्शन एंड बी प्रिपेयर्ड टू प्रूव डिमांड योरसेल्फ। अब अजय गुप्ता का क्या कहानी था, जो जिसने चिंग्स शुरू किया, इन्वेस्टर्स खोज रहे थे, पर बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे थे कि उनको रिजेक्ट कर दिए कि हाँ भाई मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकता, मुझे ये मार्केट समझ में नहीं आ रहा। तो इन्होंने क्या किया, वही कि सब जगह पहले सेल करना शुरू किया, जो भी डेमो वगैरह था वो देना शुरू किया, उसके बाद फिर ये इन्होंने ग्रो किया है। स्टार्ट विद अ फोकस्ड कोर प्रोडक्ट रेंज नॉट अ ह्यूज कैटलॉग। अब ये कह रहा है कि बहुत सारे कंपनी क्या होते हैं कि एक साथ ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू करते हैं, तो इसमें क्या है कि कंपनी की डूबने की चांसेस बहुत जल्दी होती है। तो आपको क्या करना है, एक या दो प्रोडक्ट्स शुरू करना है जो आपका बेस्ट प्रोडक्ट हो और फिर वहां से एक्सपैंड करना है। फिर स्टडी इंटरनेशनल पैकेज्ड फूड ट्रेंड फॉर प्राइसिंग इंस्पिरेशन। तो ये क्या कह रहा है कि इंटरनेशनली पैकेजिंग जो होता है फूड का, वो जल्दी इसलिए सेल होती है या फिर जल्दी डिमांड में तभी आती है जब वो स्मॉल सैशे में बेचना शुरू करते हैं या फिर छोटा पैकेट से बेचना शुरू करते हैं। यूके में एक कंपनी थी, ऐसे ही कुछ मसाले की कंपनी थी, तो उसने क्या किया था कि एक छोटा सा सैशे बेचना शुरू किया और फिर वहां से डिमांड समझ में आया, फिर उसने फिर धीरे धीरे अपना मार्केट में ग्रो किया। तो वैसे ही चिंग्स ने भी वहीं से सीखा, पहले हम छोटा सैशे बेचेंगे 10 रुपए की और फिर उसको बेचना शुरू करेंगे और डिमांड देखेंगे यहाँ डिमांड है या नहीं, फिर धीरे धीरे वहां से डिमांड समझ में आया, फिर उसको एक्सपैंड किया। लेट स्ट्रीट लेवल डिमांड पुल यू इनटू रिटेल, नॉट द अदर वे अराउंड। अब ये क्या कह रहा है कि अब इन्वेस्टर्स ने तो इसके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, पर आइडिया भले ही रिजेक्ट हो गया है, पर जो मार्केट में लोग हैं उनमें डिमांड इस चीज का बहुत बढ़ रहा है। तो वही कह रहा है कि जो स्ट्रीट लेवल पे आपका जो डिमांड है वो देखो कि आपका प्रोडक्ट को कितना मतलब यूज करना चाहता है, उसके बाद फिर आप अपना मार्केट को एक्सपैंड कर सकते हो। स्केल डिस्ट्रीब्यूशन रीजन बाय रीजन एज डिमांड बिल्ड्स। अब क्या है कि अब जैसे ही डिमांड आपको समझ में आ गई इसमें कि हाँ बढ़ रही है डिमांड, तो अब रीजनली आप एक्सपैंड करो। आपने एक शहर से शुरू किया, फिर एक डिस्ट्रिक्ट में जाओ, एक स्टेट में जाओ, फिर नेशनली सेल करना शुरू करो, फिर कीप इनोवेटिंग विद इन योर कैटेगरी एज कंपटीटर्स इमर्ज। अब क्या है कि अब मान लो कि आपको कंपटीटर्स मार्केट में आ रहे हैं, क्योंकि बिजनेस अगर आप शुरू कर रहे हो तो एक टाइम पे क्या होगा कि आपका मार्केट में कंपटीटर भी आएगा, तो उस बिजनेस को बढ़िया करने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट को और इनहांस करना पड़ेगा, ताकि आपका कंपटीटर आपको गिराने की कोशिश ना करे। तो इन सब चीजों पे भी आपको थोड़ा इनोवेशन करते रहना पड़ता है, ठीक है। फिर बिल्ड द ब्रांड टू द अट्रैक्टिव टू लार्जर एक्वायरर्स एज यू स्केल। अब ब्रांड को आपको ऐसा बनाना है कि जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं मार्केट में उसको आप अट्रैक्ट करो, ताकि आप पे इन्वेस्ट करें या फिर आपसे ब्रांड ही खरीद लें। जैसे चिंग्स के साथ हुआ था, सीधा टाटा ने देखा कि हाँ ये अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है, तो भाई सीधा खरीद लो इसको 5,000 करोड़ की डील में, और उसने खरीद लिया और फिर वो बंदा जो बैंकरप्सी वाला था वो सीधा 5,000 करोड़ का मालिक बन चुका है। तो यही तक था ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंसाइटफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कुछ कमेंट कर देना अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो, और चाहो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आइडिया के साथ।